What happened? Say I'm smooshy. मूवी की स्टार्टिंग एक फार्म को दिखाने से होती है जहां पर अलग अलग टाइप के एनिमल्स रह रहे थे। वही ओनर के वहां से जाने के बाद सभी जानवर दो पैरों पर खड़े हो जाते हैं और इंसानों की तरह आपस में बात करने लगते हैं। उसी में हम बेन नाम की काऊ को देखते हैं जो कि फार्म का लीडर होता है। जिसके बाद बेन सभी को मीटिंग के लिए बुलाता है। साथ ही में वो बाकी जानवरों से अपने बेटे ओटिस के बारे में पूछ रहा था जिसे उसने काफी टाइम से नहीं देखा था। दूसरी तरफ हम ओटिस को उसके दोस्तों के साथ इंजॉय करते हुए देखते हैं। गाइज, अगर हम ओटिस की बात करें तो वो बर्ताव में अपने डैड से टोटल अपोजिट होता है। जहां पर बेन सभी की सुरक्षा और रूल्स की परवाह करता था तो ओटिस को रूल्स की कुछ नहीं पड़ी थी। वो हमेशा अपनी लाइफ एंजॉय करने में बिता देता है। इस तरफ जब सब लोग मीटिंग के लिए जमा होते हैं तो तभी वहां पर ओटिस और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। बेन उन्हें अपनी जगह पर बैठने के लिए कहता है। जिसके बाद बेन बताता है कि भेड़ियों का सीजन आने वाला है और वो रात के टाइम फार्म में हमला करके कुछ जानवरों को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। इसीलिए वो उन्हें कुछ रूल्स बताता है कि सभी लोग ग्रुप में रहेंगे और किसी भी हालत में फेंसेस को पार करके दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। ये सब करके वो काफी हद तक अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। वही मीटिंग खत्म होने के बाद सभी लोग वहां से जा रहे थे लेकिन बेन ओटिस को रोक लेता है और फिर वो फिर से उसे वही रूल्स बताता है। इस पर ओटिस कहता है कि जब मैं लीडर बनूंगा तो किसी को कोई रूल्स फॉलो नहीं करने होंगे, सब लोग उनकी मन की कर पाएंगे। आगे वहां से जाने से पहले बेन ओटिस को बताता है कि एक स्ट्रॉन्ग इंसान अपनी सुरक्षा के लिए खड़ा होता है लेकिन एक स्ट्रॉन्गर इंसान अपनी और अपनी लोगों की सुरक्षा के लिए खड़ा होता है और उसे एक स्ट्रॉन्गर इंसान बनना है। लेकिन ओटिस इस बात को हल्के में लेकर वहां से चला जाता है। आगे जब वो मैडी नाम की क्यूट चीक के साथ खेल रहा था तभी उसकी नजर डेजी और बेजी नाम की दो फीमेल काउस पर पड़ती है। वो लोग हाल ही में यहाँ पर आए थे और ओटिस को डेजी पहले नजर में ही पसंद आ जाती है। इसीलिए वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है लेकिन बेजी समझ जाती है कि वो डेजी पर चांस मार रहा है, इसीलिए वो डेजी को लेकर वहां से चली जाती है। वही रात में ओनर के सो जाने के बाद ओटिस सभी को इशारा देता है कि ओनर सो चुका है। जिसके बाद फार्म के सभी जानवर मिलकर एक जगह पर इकट्ठा होकर पार्टी करने लगते हैं और वहां पर डेजी और बेजी भी आए हुए थे लेकिन हमें वहां पर बेन कहीं पर नहीं दिखता। दरअसल वो फार्म की सुरक्षा करने के लिए बॉर्डर पर पहरा दे रहा था। जहां पर थोड़ी देर बाद ओटिस आता है और फिर दोनों एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं जिस दौरान बेन ओटिस को बताता है कि ऐसे ही एक दिन तुम मुझे मिले थे और तब से ही तुम यहाँ पर हमारे साथ रह रहे हो। ये बात ओटिस को भी पता थी लेकिन उसे पार्टी में जाना था, इसीलिए वो बेन की पूरी बात सुने बिना ही वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो पार्टी में आकर काफी ज्यादा इंजॉय करता है। इधर जब बेन बॉर्डर की सुरक्षा कर रहा था तभी उसी दौरान दूसरी तरफ से कुछ भेड़िए फार्म के अंदर आ जाते हैं और कुछ मुर्गियों को पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग वहां से जा पाते तभी सही टाइम पर बेन वहां पर आ जाता है। भेड़िए उसे देखकर उस पर अटैक कर देते हैं लेकिन बेन बड़ी ही आसानी से उन्हें मारने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद भेड़ियों की तादाद ज्यादा होने के कारण वे लोग बेन पर भारी पड़ने लगते हैं। इसी बीच जब बेन भेड़ियों से लड़ रहा था तभी भेड़ियों का लीडर ड्रैग बेन के पैर पर काट लेता है जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है। लेकिन इसके बावजूद बेन सभी भेड़ियों को अच्छा सबक सिखाता है और उन्हें वहां से भागने के लिए मजबूर कर देता है। वही जब इसकी खबर ओटिस को मिलती है तो वो तुरंत बेन के पास आता है लेकिन काफी ज्यादा जख्मी होने के कारण बेन ओटिस के हाथों में ही अपना दम तोड़ देता है। जिसके बाद अगले दिन ओनर बेन को हिल साइड में दफना देता है जहां पर बाकी के जानवर बेन को श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। वही हम देखते हैं कि ओटिस अपने डैड के गुजर जाने के कारण काफी दुखी हो जाता है और वो बेन के साथ बिताए हुए सारे पल याद करने लगता है। दूसरी तरफ हम सभी जानवरों की मीटिंग को देखते हैं। वो लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि बेन के जाने के बाद अब उनका लीडर कौन बनेगा। तभी फ्रेडी बेन का राइट हैंड बताता है कि बेन हमेशा से चाहता था कि उसके जाने के बाद ओटिस ही यहाँ का लीडर बने। जिसे सुनने के बाद सभी लोग ओटिस को अपना लीडर चुनते हैं। लेकिन जब ये बात ओटिस को पता चलती है तो वो उन्हें मना कर देता है क्योंकि वो अपने आप को इस काबिल मानता ही नहीं था कि वो बेन की जगह ले सके। लेकिन ओटिस के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो मान जाता है। तभी फार्म का ओनर फार्मर वहां पर आ जाता है और वो सभी जानवरों को दो पैरों पर खड़ा होकर बात करते हुए देखता है। लेकिन इससे पहले कि फार्मर कुछ कर पाता, फ्रेडी फार्मर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद ओटिस और फ्रेडी मिलकर ऐसा सीन क्रिएट करते हैं कि फार्मर को लगे कि वो सपना देख रहा था और उनका यह आइडिया काम भी करता है। जिसके बाद ओटिस फ्रेडी को फार्म की जिम्मेदारी देकर घूमने के लिए निकल जाता है। उसी रात ओटिस की मुलाकात 3 जर्सी काउस से होती है। तभी उनकी नजर 3 शरारती बच्चों पर पड़ती है जो कि शांत खड़ी काऊ को धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। उन्होंने ये सब मस्ती मस्ती में किया था लेकिन ये देखकर ओटिस और जर्सी काउस को काफी ज्यादा
ज्यादा बुरा लगता है और वो उन तीनों बच्चों से बदला लेने का सोचते हैं, जिसके चलते ओटिस और जर्सी काऊ पास ही के एक घर से उनकी कार चुरा कर बच्चों का पीछा करते हैं। और जिस बच्चे ने काऊ को धक्का देकर नीचे गिराया था वो जैसे तैसे करके उसके कमरे में आकर उसे काफी ज्यादा डरा देते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। अब उन लोगों ने उस बच्चे को अच्छा सबक सिखाया था, जिसकी खुशी में वे लोग काफी तेज ड्राइव कर रहे थे, जिसके कारण उनके पीछे पुलिस लग जाती है। पुलिस वालों को लग रहा था कि कार कोई बच्चे चला रहे हैं। उतने में ही ओटिस और सभी लोग किसी तरह से कार को क्रैश करवाकर पुलिस की नजरों से बचने में कामयाब हो जाते हैं और फिर पुलिस के वहां से जाते ही सब लोग टूटी फूटी कार को वापस उसकी जगह पर रख देते हैं। अब उन्होंने उन शरारती बच्चों को काफी अच्छा सबक सिखाया था, जिसके कारण जर्सी काउस और ओटिस को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और जर्सी काउस के वहां से जाने के बाद ओटिस अपने डैड बेन की तरह ही बॉर्डर पर पहरा देता है। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर डेजी आती है और फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। बातों बातों में डेजी बताती है कि वो पहले एक दूसरे फार्म में अपने हस्बैंड के साथ खुशी खुशी रह रही थी, लेकिन एक दिन तूफान में उसके हस्बैंड और बाकी सभी जानवर मारे गए और सिर्फ बेसी के साथ वही बच पाई, जिसके बाद वो दोनों यहाँ पर आ गए। वही बात करने के दौरान ओटिस देखता है कि कुछ भेड़िए एक रैबिट को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं, जिसे देखकर ओटिस तुरंत उन्हें सबक सिखाने के लिए जाता है। वही रैबिट तो उन भेड़ियों से किसी तरह से बच जाता है, लेकिन उन्हें देखकर ओटिस काफी ज्यादा डर जाता है। और जैसे ही ड्रैग को पता चलता है कि ओटिस बेन का बेटा है तो वो उसका मजाक बनाने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि ओटिस बेन के मुकाबले काफी डरपोक और कमजोर है। इसीलिए ड्रैग ओटिस से एक डील करता है कि वो कभी कभार फार्म में आकर जानवरों को लेकर जाएगा और ये बात उन दोनों के बीच में ही सीक्रेट रहेंगी, और अगर उसने जरा भी हिम्मत दिखाने की कोशिश की तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। ये सब बात ओटिस चुपचाप डर के मारे सुन रहा था, जिसके बाद भेड़िए वहां से चले जाते हैं। और फिर ओटिस उदास होकर अपने डैड बेन की ग्रेव पर आ जाता है और कहता है कि आप एक ग्रेट डैड और एक बहादुर लीडर थे और मैं आपकी तरह बहादुर नहीं हूँ। अगर आज आप मेरी जगह पर होते तो उन भेड़ियों को अच्छा सबक सिखाते, लेकिन मैं उनसे काफी डर गया था और उनका सामना नहीं कर पाया। साथ ही में वो ये भी कहता है कि मैं लीडर बनने के लायक नहीं हूँ, जिसके बाद वो फार्म छोड़कर जाने का डिसाइड करता है। और फिर अगले दिन वो यही बात सभी जानवरों को बताता है कि वो ये फार्म छोड़कर जा रहा है। तभी डेजी उसके पास आकर उसे फार्म छोड़कर जाने का कारण पूछती है। इस पर ओटिस कहता है कि सब लोग उस पर भरोसा करते हैं कि कोई भी मुसीबत आने पर मैं उनकी रक्षा करूंगा, लेकिन असल में मैं उनकी रक्षा करने के काबिल ही नहीं हूँ। वही डेजी के लाख समझाने पर भी वो नहीं मानता और फार्म छोड़कर जाने ही वाला था कि तभी उसे पता चलता है कि भेड़ियों ने मैडी के साथ साथ और भी कई मुर्गियों को अपने अड्डे पर लेकर गए हैं। अब ये पता चलते ही ओटिस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो मैडी की काफी केयर किया करता था, इसीलिए वो अकेले ही भेड़ियों से उन सभी को लेकर आने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ ड्रैग ने सभी लोगों को एक जगह पर बांध के रखा हुआ था और जब वो मैडी को खाने ही वाला था कि तभी वहां पर ओटिस आ जाता है और ड्रैग को गुस्से में सभी मुर्गियों को वहां से जाने देने का कहता है। वही ओटिस को देखकर ड्रैग अपने साथियों को उस पर हमला करने के लिए कहता है, लेकिन इस बार ओटिस सभी भेड़ियों का डटकर सामना करता है, लेकिन भेड़ियों की तादाद ज्यादा होने के कारण वो उनके सामने टिक नहीं पाता और ड्रैग बेन की ही तरह ओटिस को भी पैर पर काट लेता है, जिसके कारण ओटिस जमीन पर गिर जाता है। और जब ओटिस ड्रैग को मैडी की तरफ बढ़ते हुए देखता है तो अपने डैड की बात को याद करके फिर से खड़ा हो जाता है। तभी ड्रैग देखता है कि ओटिस के पीछे उसके दोस्त खड़े हैं, जो कि उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आए थे। थोड़ी देर बाद जर्सी काउस भी खटारा कार लेकर वहां पर आ जाते हैं। अब ये सब देखकर ओटिस भी जोश में आ जाता है और वो अपने छोटे दोस्तों को मदद करने के लिए बुलाता है और फिर सब लोग मिलकर भेड़ियों को काफी अच्छा सबक सिखाते हैं। एक सीन में ड्रैग ओटिस पर पीछे से हमला करने ही वाला था कि तभी ओटिस को उसका पता चल जाता है और वो उसे पकड़ लेता है। तभी ओटिस ड्रैग को मारने की बजाय गुस्से में कहता है कि अगर आज के बाद उसने उसको फार्म की तरफ देखा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा, और बस ये कहकर वो ड्रैग को छोड़ देता है। इसके बाद जब सब लोग अपने फार्म की तरफ जा रहे थे तभी ओटिस को पता चलता है कि जब वो फार्म से निकला था तभी डेजी को लेबर पेन होना शुरू हो चुका था। अब ये जानने के बाद ओटिस और सब लोग एक जगह डाइनर पर से बाइक चुरा कर उसकी मदद से फार्म की तरफ जाने के लिए निकलते हैं, जहाँ पर थोड़ी देर बाद डेजी एक क्यूट से काऊ को जन्म देती है, जिसका नाम वो ओटिस के डैड के नाम पर बेन रखती है। और ये बात ओटिस को काफी अच्छी लगती है, जिसके बाद सभी जानवरों के कहने पर ओटिस अपने जाने का प्लान कैंसिल करके यहीं पर फार्म का लीडर बनने का डिसाइड करता है। और फिर गाइस इसी के साथ हमारी मूवी एंड हो जाती है।